सभी डिज़ी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं ऑफशोर, ऑनशोर या ऑन साइट वर्किंग के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करूँगा, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो कि आपके लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर ऐसी थिंकिंग है कि ऑन साइट ही सब कुछ अच्छा होता है और वो ऑफशोर अगर काम कर रहे हैं तो वो चीज़ बेकार है। आई मीन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हों और आप बहुत बेटर तरीके से डिसीजन कर पाओगे अपने आईटी करियर को भी अच्छा बनाने के लिए, या मे बी इवन फॉर द फ्रेशर जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं और उनको अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो ऑफशोर से रिलेटेड होता है, ऑन साइट नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि हम तो बेकार फंस गए या फिर 2-3 साल मेरे आईटी करियर के बेकार हो जाएंगे। आई मीन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जो आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग समझाने की मैं कोशिश करूँगा और थोड़ा-सा ऑफशोर और ऑनशोर के बारे में भी समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और हाँ, थैंक यू सो मच। आई मीन बहुत मतलब मैं बीच में बहुत लंबा ब्रेक हो गया। मैंने थोड़ा-सा वीडियोज़ भी बहुत कम जो अभी तक डाले हैं चैनल में, तो आई वाज़ नॉट होपिंग कि बहुत से लोग मुझे कनेक्ट करेंगे। आई वाज़ थिंकिंग कि मे बी अभी बहुत ज़्यादा काम मेरे को तो वैसे भी बचा है, पर मैं बहुत ज़्यादा आई मीन ओवरवेल्म हूँ और बहुत लॉट्स ऑफ थैंक यू टू एवरीवन हु हैज़ मेल्ड मी सो मच, हु हैज़ आस्क्ड क्वेरीज एंड इसलिए मैं अभी सबसे लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। आपका इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि मैं मेल पे रिप्लाई करूँ, आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूँ। और बहुत ढेर सारा काम बचा है, बहुत ढेर सारे वीडियोस मुझे बनाने हैं, बहुत ढेर सारे मेरे पास टॉपिक हैं, पर मैं डेफिनेटली आप लोगों के इतने प्यार की वजह से मैं काफ़ी टाइम निकालूंगा अब और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। इंस्टीड कि मैं थोड़े से लंबे टाइम की जो गैप मैंने लिया था उन सब चीज़ों को अपने बिजी शेड्यूल में से हटा के आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगा। और I hope कि those information could be helpful to you and one day you can be a good IT experienced person also. So let's get started. तो दोस्तों वाई मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर ऑन साइट, आपने सुना ही होगा कि जब आप ऑन साइट काम करते हो। अभी देखिए ऑफशोर और ऑन साइट आपका हो सकता है ऐसा भी हो कि अगर आप मान लीजिए इंडिया में दिल्ली में काम कर रहे हो और आपका जो क्लाइंट बैठता है गुड़गांव में बैठता है, तो गुड़गांव में आप जाकर काम अगर कर रहे हो, आपकी बेसिक कंपनी मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल भी लेते हैं, चाहे वो TCS हो, विप्रो हो, एक्सेंचर हो, आपकी कोई भी कंपनी है वो आपकी दिल्ली में ऑफिस है और आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसका क्लाइंट आई मीन गुड़गांव में है। ठीक है, आप उस क्लाइंट के साइट में जाके आप जब काम करते हो क्लाइंट के साथ में, तो उसे ऑन साइट कहते हैं। तो ऑन साइट का मतलब हमेशा ये मत एज्यूम करिएगा कि आप फॉरेन में ही जाएंगे, आप UK USA या किसी सिटी किसी कंट्री में जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑन साइट का मतलब सिंपली इतना होता है कि आप उस साइट पे जाके काम कर रहे हो जहाँ पे क्लाइंट है, वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। ठीक है, इवन बिल्डिंग के बगल में भी हो सकता है, आपकी दूसरी बिल्डिंग में काम जाके करना हो आपको, तो आपको ये क्लैरिफिकेशन लोकेशन वाइज पूरा करना होता है सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट से। तो ये ऑफशोर का मतलब हो गया कि आप जहाँ पे आपकी कंपनी है वहीं पे क्लाइंट है, आप वहीं पे काम कर रहे हो और उनके साथ में और कई बार इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनीज के, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो वो भी ऑफशोर का मतलब होता है। ऑन साइट का सिंपली मीनिंग जो मैंने आपको बताया, क्लाइंट लोकेशन कोई अलग है जो आपकी कंपनी लोकेशन से अलग है, वहाँ पे जाके अगर आप काम करते हैं तो वो ऑन साइट है। तो लोकेशन कंफर्मेशन करना आपका मस्ट है जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है। उसके बाद मोस्टली देखिए ऑन साइट फॉरेन कंट्रीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग प्रेफर सबसे ज़्यादा करते हैं वो हाई सैलरी या पैकेज के लिए करते हैं और मोस्टली कंट्रीज़ भी प्रेफर करते हैं आज के ज़माने में कई लोग कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया, UK, यूरोप या सिंगापुर आई मीन USA मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर्ड होता है लोगों का। हाई सैलरी या पैकेजेस के लिए जाते हैं और एज यू नो लाइक फॉरेन वर्ल्ड एक्सपोजर के लिए जाते हैं ताकि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा से हो सके और आई मीन डिफरेंट वर्क कल्चर में काम कर सकें। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के अंदर ये थिंकिंग होती ही है कि इंडिया में अपना वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, बाहर बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, एक बेटर लाइफ स्टाइल हम जी सकते हैं, बहुत अच्छी मेरी अर्निंग होगी, वॉट एवर आई विल ड्रीम आई विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग। एंड क्लाइंट साइड वर्किंग का जो एक्सपोजर मिलेगा उससे एक्सपीरियंस और प्रोफाइल हमारा करियर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये कुछ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से ऑन साइड एक्सपीरियंस लोग प्रेफर करते हैं, जो कि वो सोचते हैं मुझे ऑफशोर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है, देखिए एक आपको चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कैरियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आप उन पैरामीटर्स को भी सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। और मेरा आपको थोड़ा-सा कम्युनिकेशन यही करना है, मेरा आपको थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग ये देनी है कि आप चाहे ऑफशोर का डिसीज़न लीजिए, चाहे आप ऑनशोर का डिसीज़न लीजिए, या बाई लक आपको ऑफशोर, ऑनशोर का अपॉर्च्युनिटी मिली है, वहाँ पे आपको सबसे पहले जज क्या करना है कि आपके लिए बेटर वर्क, मतलब आई मीन जो आपकी स्किल है, वो स्किल का डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या डोमेन की नॉलेज आपकी अच्छी हो सकती है कि नहीं। देखिए, आप एज अ डेवलपर भी काम कर सकते हो, एज अ टेस्टर भी काम कर सकते हो, एज अ मैनेजर भी काम कर सकते हो, एज अ सपोर्ट भी काम कर सकते हो। आप जो भी काम करने जा रहे हो वो आपका आपके आईटी करियर में वो क्रूशियल होगा कि नहीं। हो सकता है वो क्लाइंट इतना ज़्यादा अच्छा हो कि उसका नाम रेपुटेशन इतना ज़्यादा हो। मान लीजिए आपको एप्पल के साथ काम करने का मौका मिल गया, या किसी भी कंपनी का, गूगल के साथ काम करने का मिल गया अपनी सर्विस ओरिएंटेड कंपनी से, तो वो आपके प्रोफाइल को अच्छा बनाएगा, है ना। और अगर आपकी स्किल से मैचिंग वो चीज़ें हैं तो आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, जो कि आपके आईटी करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पहले नोटिस करनी है, और आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना, जो आपकी हेल्पफुल हो आप तक, कि कल को अगर किसी को रिज्यूम दिखाते हो, आप कल को नया प्रोजेक्ट लेते हो सब 2 या 3 साल काम करने के बाद, तो वो आपकी खुद की आइडेंटिटी एक शोकेस कर सके अच्छे अच्छे से, कि ये काम आपका आपके द्वारा किया गया था, ये कंट्रीब्यूशन आपके द्वारा किया गया था। एक्सपीरियंस मैटर करता है, आप वहाँ से जब निकलिए कि वो एक्सपीरियंस ख़त्म होने के बाद जो भी आपकी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ थी, या ऑफशोर जो आपने प्रोजेक्ट ख़त्म किया था, डेवलपमेंट किया था, कोई प्रोडक्ट आपने डेवलपमेंट किया था, वो एक्सपीरियंस आपके कितना ज़्यादा काम आने वाला है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता ही होता है, कि आप अपने आप को 3 या 5 साल बाद देखेंगे उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्रोग्राम के बेसिस पे, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंस्टीड कि आप सबसे पहले ऑफशोर और ऑनशोर का सिलेक्शन करिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें ऑनशोर पे नहीं मिलती हैं, ऑन साइट पे नहीं मिलती हैं, ऑफशोर पे मिल रही है, देन आई वुड रिक्वेस्ट, आप अगर इनिशियल आईटी कैरियर पे हो, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, एज ए फ्रेशर हो, प्लीज़ प्रेफर ऑफशोर। डोंट गो जस्ट फॉर शो ऑफ और जस्ट इन अ कंपटीशन कि आपको ऑन साइट जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं कई लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये मत सोचिए कि अगर ऑन साइट पे बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलता है तो आप अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, किसी की भी नीड है, अगर है आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, उनको छोड़ के अगर आप जा रहे हो सिर्फ पैसे के लिए, देन दैट इज़ नॉट राइट। बिकॉज पैसा आप कभी भी कमा सकते हो अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो कंपनीज, पैसा सब आपके पीछे आएंगे। आप ये मत सोचो कि मेरे को ऑन साइड जाने पे मेरे को 3-4 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा, मतलब मैं कन्वर्जन के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 3-4,000 पाउंड्स होता है, आप कन्वर्ट करोगे तो इतना मेरे को मिलता है। तो देखिए, आपको जो वहाँ पे पैसा मिल रहा है, आपको वहाँ रहने के लिए पैसा मिल रहा है, आपको इंडिया में रहने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। वहाँ पे उतने ही तरीके से एक्सपेंस भी होता है। मतलब मैं अपना एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो मैंने एक वीडियो बनाया अभी, आपको मैं आपको शोकेस कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मेरा वीडियो एक्सपीरियंस का देखिए, जो मेरा ऑन साइट का एक्सपीरियंस था, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो, और उसके बाद हम ज़्यादा बेटर ये जजमेंट कर सकते हैं। तो आई एम एडिंग माई एक्सपीरियंस वीडियो ओवर हियर। तो दोस्तों, मैं अपना ऑन साइट एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस दिन बिलीव मी, आई वाज सो हैप्पी। आई वाज थिंकिंग मे बी आई वुड ऑल्सो बी लिविंग अ किंग साइज लाइफ, और इतना पैसा मेरे पास हो जाएगा कि मैं जब इंडिया वापस आऊँगा तो वाकई में लोगों को लगेगा भाई कोई राजा महाराज ही आए हैं बाहर से कहीं से। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था उसके बाद एक तो जब मैं किसी से बताता रहे मैं लंदन जा रहा हूँ, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब क्या नहीं करने जा रहे हैं वहाँ पे। टॉम क्रूज बन गए कि ब्रैड पिट बन गए, हॉलीवुड मूवी करने वाले हैं। तो वो फीलिंग तो रहती है। और उसके बाद मैं अपनी किड्स, अपनी वाइफ सबके साथ में यहाँ से वहाँ गया। वहाँ पे सब लोगों ने बोला था कि भाई आपको तो ज़रा से परेशानी नहीं होगी, अगर बच्चों के साथ कोई देख लेता तो आपका सामान सब पिकअप कराने लग जाते हैं। अब बिलीव में, मतलब मैंने तो क्या नहीं सोच के रखा था कि वहाँ ये नहीं मिलेगा, वहाँ वो नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा सामान मैंने कर लिया था। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ भाई, आज के ज़माने में इंडियंस इतने ज़्यादा हर जगह हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी अनटिल अनलेस आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ बहुत कम इंडियंस हो। अगर मैं मेन प्राइमरी लोकेशन की बात करूँगा, जैसे चाहे लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम लोकेशंस हो गए, मेन सिटीज़ की, जैसे
अपने इंडिया से कंपैरिजन करने हैं, बॉम्बे दिल्ली वगैरह से कंपैरिजन करने हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इंडिया की जो वहाँ मिलती ना हो। तो आपको बहुत ज़्यादा लगेज और वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप जा रहे हो तो हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से। जितना कम आप सामान ले जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और दूसरी चीज़ की एक्सपेक्टेशन भूल जाइए कि आप वहाँ पे पहुँचते ही हैं आपके लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई आपके साथ किड्स हैं तो मैं ये हेल्प कर दूँ, मैं वो हेल्प कर दूँ। हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पे हेल्प करते हैं वैसे वहाँ पे भी हेल्प करते हैं। कोई ना कोई जो भला मानुस आदमी जाएगा वही हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि हर कोई हेल्प करेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात भाई, हर कोई ये कहता है सैलरी, और भाई साहब 3-3 4-4 लाख रुपए अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करना लग जाए, मतलब कन्वर्जन के टाइप से देखेंगे तो पर मंथ आपको मिलेंगे। मतलब तो अरे भाई 1-2 साल आपने रह लिए तो यहाँ आके तो मतलब कुछ करना ही नहीं है ऐसा। अरे भाई मेरे सैलरी वहाँ की मिलेगी, रहना यहाँ पे थोड़ा है, रहना तो वहीं है, वहाँ पे खर्चे भी तो वैसे ही होंगे। मतलब मिनिमम अगर 1 पाउंड होगा जो 80-90 रुपए का होगा तो वो 80-90 रुपए की चीज़ हो गई ना। तो भाई तो आई मीन कि जितनी आपकी सैलरी है उतना ही आपका खर्चा वहाँ उस हिसाब से भी होता है। तो अगर आप यहाँ पे जितना कमाते हो, अगर मान लो मैं अगर किसी से ये कहूँ, किसी को बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, मतलब आजकल महंगाई ज़्यादा हो गई है, मतलब फिर भी अंदाजे के रूप में अगर आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर है इंडिया में तो आप वैसे ही लाइफ जी सकते हो जैसे कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में जी सकते हो, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। अनटिल आपकी डिपेंडेंसी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ना हो, कोई मेडिकल चीज़ की डिपेंडेंसी ना हो, मतलब आइडियल हैप्पी लाइफ के ऊपर मैं देख रहा हूँ। ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, किड्स ठीक है स्कूल में पढ़ते हैं, आप थोड़ा एक्सपेंसेस घर में रहते हैं, माँ बाप है आपके, वाइफ है, छोटी सी फैमिली है। आई मीन 1 लाख रुपए इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने पेंशन के लिए भी, इंश्योरेंस के लिए भी सब कुछ चीज़ जोड़ लो, खर्चा पानी निकल आता है। वैसे ही लाइफ आप वहाँ पे भी जी पाओगे, चाहे 4-5 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा हो, वहाँ के हिसाब से पाउंड में अगर आप करो 3-4,000 जो भी आपको मिलेगा वहाँ पे इन हैंड। तो मैंने जब वहाँ पे गया मैंने सोचा बहुत अच्छा मकान लेंगे, अच्छी जगह रहेंगे, तो वहाँ पे 15,000 पर मंथ रेंट ही था। फिर 5,500 पाउंड लगभग आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ जाता था, तो बचता था मेरे पास। आई मीन जितना भी बचता था फिर फैमिली और मेंबर के साथ में रहता था, वो सारा खर्चा हो जाता था। थोड़ा बहुत घर पे भी जैसे देखनी होती चीज़ें सब, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब 3-4 लाख रुपए पर मंथ बस वहाँ बचा रहा हूँ, वो सब चीज़ें करके मैं यहाँ पे किंग साइज की तरह आऊँगा। बहुत लोगों की सैलरी बहुत अच्छी थी जो 7-8,000 भी करते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। बाहर देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कल्चर बहुत ज़्यादा है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि फॉरेन में जितने लोग काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, वो इंडिया की तरह अपना सोचिए कि चाय पीने जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं, और मतलब सब कुछ उसमें 9 घंटे जो आपका काम करने हैं, 8 घंटे काम करने हैं, आपने उसमें सब निपटा दिया, हर चीज़ इंक्लूडेड है। वो जो काम करते थे 8 घंटा डेडिकेटेड, मतलब अगर वो लंच वगैरह भी करना है, कोशिश ये करते थे 15 मिनट्स 20 मिनट्स में हो जाए, या वहीं पे आके कर लेते थे। कंटिन्यूस ऑन द कॉल, डेडिकेशन था एक वर्क के लिए, मतलब आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। 8 घंटा काम करना है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करें चाहे ऑफिस में काम करें, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ। इसीलिए सैटरडे संडे काम नहीं करते हैं। सैटरडे संडे आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वर्क कल्चर की बात करें, हमारे इंडिया में कई बार आदत होती है कि हमारे बॉस लोग हो सकता है ऑफिस आवर के बाद आपको कॉल कर दें किसी अर्जेंट चीज़ के लिए, सैटरडे संडे में हो सकता है कुछ काम कर दें। आई मीन इस टाइप का कल्चर तो वहाँ पे नहीं होता है, हाँ अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। हालांकि आजकल यहाँ पे भी कल्चर काफ़ी इम्प्रूव होने लग गया है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पर अगर आप ये सोचो कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है हमारे लिए, और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स, अगर उनको आपकी ज़रूरत है, उनको छोड़ के आप जा रहे हो और सोच रहे हो आने वाले कल में मैं इतना पैसा कमा के लाऊंगा, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तो इतनी आसानी से भी चीज़ें नहीं होती हैं और इतनी जल्दी भी चीज़ें नहीं होती हैं। कई बार बहुत ज़्यादा लोग लंबा स्टे करते हैं सब लोग को छोड़ के। आई मीन देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने पेरेंट्स या फैमिली फ्रेंड्स जिन पे डिपेंडेंसी आपके ऊपर, आप उनको भी साथ में ले जाएं। पर वही है, मैंने बात वही कही कि अगर वहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा, या तो आप एज अ बैचलर जाइए, सिंगल रहिए। और मैंने बहुत से लोगों को वहाँ देखा है कि जो ऐसी लाइफ जीते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। यहाँ पे भी अगर आप मान लो, जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और एकदम किराए पे रहने लग जाओ छोटी सी जगह एक कमरे में शेयर करके, तो आप बहुत ज़्यादा बचा ले जाओगे। वहाँ पे भी ऐसे जियोगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कमा ले जाओगे। बस वही है कि फ़ोटो पड़ेगी तो लोग कहेंगे अरे भैया लड़का हमारा लंदन, हमारा दोस्त लंदन में। तो कहने वाली बातें अलग होती हैं, अदरवाइज़ यहाँ और वहाँ में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपकी सैलरी भी मान सकते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस लाइफ में जाना चाहते हैं। आई वुड 100% सजेस्ट कि आप उस समय जाइए जब आप स्टूडेंट होते हैं,
आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और काफ़ी मैच्योरिटी भी आएगी। लेकिन वहाँ एक थोड़ा-सा कल्चर ये भी है, जो नाइट क्लब और उन सब चीज़ों का कल्चर, आप उसमें मतलब अपनी लाइफ़ मत बेकार कर दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा हाँ, ऐसे ही लाइफ़ होगी, क्योंकि अगर आपने उसकी आदत कर ली और बाद में आप सेटल होने के लिए इंडिया आएँगे तो आपका मन नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है? और उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है? आपको अपनी स्किल, अपने प्रोजेक्ट, अपनी जो करियर है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने उसको बना लिया तो आप यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, आपकी डिमांड इतनी होगी कि आपको कभी भी पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। कहते हैं ना, जब आपके अंदर स्किल होगी तो कंपनी आपके पीछे आएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये मेरा एक्सपीरियंस, और मैंने कई और चीज़ें देखी कि जैसे लोग कहते हैं कि मतलब वहाँ पे बहुत सेफ्टी है। आई मीन वहाँ पे घरों में चोरी तक हो जाती हैं और 7 बजे के बाद रात में आप निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ड्रग्स या इलीगल चीज़ों के लिए कोई नाइफ़ लगा के आपको लूट ले जाए। 7 बजे के बाद तो वहाँ सब कुछ ही बंद रहता है। मतलब मैं यहाँ पे जब वापस आया था 8-9 बजे बाइक लेके घूम रहा था, मैं इतना खुश था, इतनी लाइट दिखाई दे रही थी, और स्पेशली दिवाली। आई मीन दिवाली तो इतना मैं मिस करता था वहाँ पे, वहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आया। सिर्फ़ जो हैप्पी न्यू ईयर होता था उसमें आतिशबाज़ी होती थी, अच्छी खासी होती थी। लेकिन दिवाली की अपने इंडिया की बात ही अलग है। दिवाली वहाँ पे भी हो तो यहीं आके मनाना भाई। तो मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग लगा कि अपना इंडिया ज़्यादा स्वर्ग है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर कंट्रीज़। जो एक अपनापन आता है यहाँ पे, आपको वहाँ कितनी भी फैसिलिटी मिल जाए, एक बाहरपन का एहसास रहेगा। कहीं न कहीं डर रहता है तो कुछ गलती ना हो जाए, कुछ फ़ाइन ना हो, क्योंकि फ़ाइन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं बाहर। शायद वही एक रीज़न है कि वहाँ पे सब डिसिप्लिन में रहते हैं। पर आई मीन और कई लोग ये सोचते हैं कि आई मीन वहाँ तो बेगर्स नहीं होते होंगे। मैंने तो बेगर्स भी देखे हैं। नदियाँ इतनी क्लीन होती होंगी कि क्रिस्टल क्लियर के वहाँ पे फिश और स्टोन नीचे दिखाई देते होंगे। तो ऐसा अपने यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे हर जगह भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लीन है। लंदन जैसे शहर में मैंने देखा है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। आई मीन जैसे अपनी गंगा नदी यहाँ पे बनारस की है, तो वैसे वहाँ पे भी है थेम्स नदी। और कहीं न कहीं दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम कई चीज़ें अज़्यूम कर लेते हैं कि सब कुछ बाहर बहुत अच्छा है, हमारा देश बहुत बेकार है। ऐसा नहीं है, हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत महान है, इतनी डाइवर्सिटी के साथ में नॉर्थ टू साउथ इतनी यूनिटी है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतना मतलब इतनी यूनिटी के साथ में सब लोग रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आप चाहे स्नो बोल दीजिए, चाहे डेज़र्ट बोल दीजिए, चाहे सी बीच बोल दीजिए, क्या है जो हमारे देश में नहीं है? कहीं भी आप मतलब घूमने जाइए, इट इज़ अनबिलीवेबल, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, आई मीन ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आप कुछ भी कंपैरिज़न कर लीजिए, सेंट्रल, इट इज़ सो बेस्ट, इट इज़ सो गुड इन अवर इंडिया। और हर कोई इतना बिंदास है, किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तो मैं कई बार यही सोचता था कि ये चीज़ करूँ ना करूँ, 2 बार 3 बार सोचना पड़ता था कुछ करने के लिए। और फिर बाहरपन की फीलिंग कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी कई बार। ऐसा नहीं था, फैमिली फ्रेंड्स नहीं है। मेरे जो नेबर्स होते थे वो तो रात भर काफ़ी एन्जॉय करते थे, पार्टीज़ करते थे। पर उन सब चीज़ों से क्या मिलेगा, मतलब आई मीन मेरा तो मन नहीं लगता था उसमें। तो आई मीन सबसे पहले वही चीज़ है कि आप ये सोच हटाइए कि ऑन साइड ही हो गया तो सब कुछ हो गया। एक्सपोज़र के लिए जाइए, लर्निंग के लिए जाइए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जाइए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जाइए। सिर्फ़ पैसे के लिए ही मत जाइए। फाइनेंशियल नीड आपकी मजबूत हो जाए तो आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के ऊपर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जाएँगे, आई बिलीव वो सही डिसीज़न नहीं होगा। बाकी आपके ऊपर है, मैं किसी को कुछ फ़ोर्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, जिसमें मैंने ये चीज़ देखी कि जो हम लोग थिंकिंग रखते हैं कि नहीं बाहर ही सब कुछ स्वर्ग है, हमारा इंडिया ज़्यादा बेहतरीन स्वर्ग है, हेवन है। और अ, आपके अंदर स्किल है तो आप फाइनेंशियल नीड यहाँ पे भी रह के सब कंप्लीट कर सकते हो, उससे ज़्यादा कमा सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच। और
मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर दिया है यहाँ पे। तो मैं अभी फिर से अपने सारे वीडियोस ट्यूटोरियल सब स्टार्ट करूँगा, चाहे क्लाउड पे हो, साइबर सिक्योरिटी पे हो, और इवन मैं एक बहुत बेसिक स्टार्ट करने वाला हूँ प्लेलिस्ट जो कंप्यूटर्स के बारे में, बेसिक कि कंप्यूटर क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ताकि कोई भी अगर पर्सन आईटी में कैरियर बनाना चाहता है उन सभी के लिए वो चीज़ें हेल्पफुल हो। जब भी आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप करिए, ताकि मुझे भी हेल्पफुल होगा कि मैं आपकी टॉपिक से कुछ बढ़िया सा वीडियो बना पाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपका आईटी करियर बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आई बिलीव दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल। आई एम जस्ट स्टार्टिंग वंस अगेन, एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन।